इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिन लोगों का ना एक्चुअली बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, चाहे वो गेम खेलने की वजह से हो, यूएसडीटी, पी2पी, बाइनेंस या किसी ने रेंट पे दिया हो, किसी भी वजह से हो। तो मैंने 1 बाय 1 करके वीडियो बनाई है कि कैसे इनफ्रीज करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर एक्शन ले रहे हैं तो क्या करना है, नहीं ले रहे तो क्या करना है, एनओसी चाहिए तो क्या करना है, कोर्ट ऑर्डर लेना है तो क्या करना है। बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग हाउ यू कैन अनफ्रीज योर अकाउंट इफ अगर वो यूएसडीटी की वजह से हुआ है या P2P की वजह से हुआ है। जब हम P2P की बात करते हैं दैट्स मींस पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले 2 या 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर यूएसडीटी जेन्युइन है या इलीगल है, लीगल है। देखिए इसका भी कोई करेक्ट आंसर नहीं है। हालांकि जेन्युइन ही है तभी यहाँ पे अवेलेबल है, बट अब इलीगल किस तरीके से उसमें समझने की बात है। जैसे कि किसी ने अगर कोई फर्जी अकाउंट बनाकर उससे चीटिंग करने की कोशिश की तो वो तो ऑब्वियसली इलीगल में आएगा। उसी से आपको ट्रांजैक्शन अगर आती है या आप उस अकाउंट में सेल कर देते हो और उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है तो 100% आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा या लीन लग जाएगा। तो उस डेबिट फ्रीज को आप कैसे अनफ्रीज करेंगे, यही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, अगर आपसे ये चीजें हो चुकी हैं, होल्ड हो गया, लीन लगा है तो क्या करना है, डेबिट फ्रीज है तो क्या करना है। थर्ड, अगर माइनस में जा चुका है, अमाउंट डिडक्ट होकर माइनस में आ चुका है, अकाउंट में डेबिट में दिख रहा है कि अकाउंट में -50,000, -1 लाख, 2 लाख तो क्या करना है। तीसरा, सर कितने दिन में ये सोल्व हो जाएगा। तो इसका तो मैं अभी भी आंसर दे सकता हूँ। देखिए कोई भी ऐसा करेक्ट टाइम पीरियड नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया कि 7 दिन में हो जाएगा और आज से जब 7वां दिन निकला, सूरज निकल रहा है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। अगर कोई ये बोलता है कि 2 दिन में अनफ्रीज हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, 5 दिन, तो फिर से आप एक और स्कैम में जा रहे हो। समझने की बात है, ये क्वेश्चन ही ठीक नहीं है कि कितने दिन में हो जाएगा। कभी अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू जा रहे हैं एनओसी के लिए, वो अवेलेबल नहीं है, उनको भी काम होता है, वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं डेली बेसिस पे। ह्यूमन बीइंग है, छुट्टियां हैं, बहुत बीमारी है, बहुत कुछ चीजें हैं। अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर कैसे कोई टाइम पीरियड बता सकता है। सिमिलरली, अगर कोर्ट में जज साहब नहीं है, बाबू नहीं, आपका आगे फाइल नहीं जा रही, कैसे पॉसिबल है। क्योंकि इसलिए इस चीज की टाइम पीरियड को नहीं बता सकते, क्योंकि डिपेंडेंसी औरों के ऊपर है। अगर सपोज मेरे ऊपर किसी चीज की डिपेंडेंसी और मेरे ही हाथ में सब कुछ काम है, आप मुझसे पूछते हो कि सर ये काम आप कितने दिन में करके दे दोगे, तो यस, उसका आंसर हो सकता है कि मैं दिन में जागू, रात में जागू, दिन में काम करूं, 2 से करूं, किसी और से करूं, और उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड मैंने डिसाइड किया उसमें काम करके दे दूं। लेकिन अगर मेरी जो हाथ में वो चीजें नहीं है, मैं खुद डिपेंड हूं किसी और के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको उसका करेक्ट आंसर दे पाऊं। कोई दे रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इतना विवेक आपके अंदर भी होना चाहिए। आप पूछते हो कितने टाइम में हो जाएगा, कोई परचून की दुकान से सामान लेने दो, आए नहीं कि सर ये लो साबुन की टिकिया दे दो, है ना। वो आपकी अपनी विवेक के ऊपर है, आपकी अपनी समझ के ऊपर है। मेरे हिसाब से इसका कोई आंसर नहीं है। हो सकता है तो हफ्ते भर में भी होते हैं, नहीं होते तो 6-6 महीने भी टंगे रहते हैं, वो आपके ऊपर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या मेरा एनओसी के बेस पर अनफ्रीज होगा, कि सर मेरा नोटिस भेजने पर अनफ्रीज होगा, कि सर मैं कोर्ट से सुपुर्दारी ले लूं, जो कोर्ट ऑर्डर है उससे मेरा अनफ्रीज हो जाएगा, कि कोई और मेथड है। तो देखो फिर अगेन इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग में मान लो, सपोज करके चलो कि आपका अकाउंट गेम की वजह से हुआ, गेम से पैसा आया, या किसी ने फर्जी ट्रांजैक्शन कर दिया आपके अकाउंट में, या किसी ने आपसे कैश ले लिया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया पेमेंट, या आप एक रेगुलर किराना शॉप या रेगुलर कोई पंसारी ऐसी सर्विस देते हो जहाँ डेली पर नए नए कस्टमर आपको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूपीआई करते हैं या फोन पे करते हैं, जीपे करते हैं। तो उस केस में कोई पेमेंट कर गया तो उसके अकाउंट में फ्रॉडेंट अकाउंट से जो है पेमेंट आई थी, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ये जो अकाउंट अनफ्रीज करने का प्रोसेस है, ये हमेशा हर एक के लिए बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सभी का एक आंसर है और आपने चीटिंग कर दी। ये वेरी करता है केस टू केस। अगर आपका अकाउंट P2P की वजह से हुआ तब आपका अलग सॉल्यूशन होगा। P2P में भी आपके पास पैसा आया तो आपके ने सेंड किया है तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आपसे कुछ भी उससे रिटर्न आ रहा है तो आपने सेल किया है, तो आप रीसेलर है, तो जेन्युइन अकाउंट है, तो फर्जी अकाउंट है, बहुत कुछ डिपेंड करता है। रेस्ट आपने कितना अमाउंट लिया, ये कौन सी सेल लिया, सिंगल की मल्टीपल, ये बहुत सारी चीजें। इन चीजों में अगर आपका इस तरीके से, तो एक बार अप्रोच कीजिए, मैसेज कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।